शर्मा जी, आप वेटिंग जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के पलवल जिले से। रिजल्ट आए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है। जहां जीत के दावे किए जा रहे थे वहां हार गई है कांग्रेस। तो आपके हरियाणा के कार्यकर्ताओं पे, खास तौर से पलवल जिले के कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ा है कार्यकर्ताओं पर? नहीं, मोमेंट्री जैसे होता है ना, हार जीत का एक मैच होता है, क्रिकेट मैच है, कोई मैच लगा लो। जब हारते हैं तो एक दो दिन दुख होता है, और दूसरी बार जब क्या नाम है, अब जैसे हमारी यहाँ हार हुई है, जिस भी तरीके से हुई है, ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं में उदासी आई है और हम मानते हैं इस बात को कि भाई हम लोग थोड़े से निराश हुए हैं। बाकी उस निराशा से हम आज बाहर हैं, और बाहर कल परसों 4 दिन के अंदर ही 50 आदमी कांग्रेस ऑफिस पर आपको दिखा दूंगा ज्वाइन करते हुए। हम मतलब इस हार, ऐसा नहीं है कि हम हार से ऐसे टूट गए हैं, हमारा कुछ नहीं है, हार जीत तो चलती रहती है। 3 राज्यों में चुनावी हार से हरियाणा की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? हरियाणा की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ना। हरियाणा में कांग्रेस बहुत बेहद मजबूत है और रहेगी। हरियाणा के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारा मनोबल है, हम हार जीत चलो हो गई है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमें भी महसूस हुआ है, लेकिन हम फिर मजबूत होकर खड़े हो गए। और कल परसों में ही, अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको कांग्रेस ज्वाइन करते दिखा दूंगा, 20 कार्यकर्ता, 20 और बीजेपी के कार्यकर्ता। आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कह रहे हैं कि मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 1.5 साल से लगभग संगठन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। संगठन अभी तक बन भी नहीं पाया है आपका, जबकि बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन तक हो रहे हैं। नहीं, वो हमारे यहाँ पद ही नहीं है, बस इतना फर्क है कि हमारे पद लिखित में कोई पद नहीं है। बाकी सारा काम हमारे यहाँ भी पन्ना प्रमुख की तर्ज पर ही हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़े, 20 कार्यकर्ता हर बूथ पर हमारे तैयार हैं। और जहाँ तक जिलाध्यक्ष की बात है, जो कार्य जिलाध्यक्ष का होता है, उस कार्य के लिए भी नॉमिनेट हुआ पड़ा आदमी, और सारा कार्य प्रॉपर तरीके से चल रहा है। चाहे हमारा संगठन लिखित में नहीं है, लेकिन ओरल तौर पर, वर्बल तौर पर हमारा संगठन कार्य कर रहा है। लेकिन आपकी जैसे घोषणा नहीं हुई है अभी तक, लेकिन आप वर्किंग कर पा रहे हैं उस प्रकार से जैसे होनी चाहिए? हाँ, बस संगठन में फैलाव, जो संगठन में हमें 50 आदमी जोड़ने हैं, उसमें ज़रूर एक बाधा है, रुकावट है। अदरवाइज हमारा संगठन जैसे भाई लिखित में होता है, उस तरीके से ना होकर, बाकी वर्बल तौर पर, फौरी तौर पर हमारे सारे कार्यकर्ता बंधे हुए हैं और सभी काम कर। जैसे संगठन नहीं बन पाया तो उसका असर चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी संगठन तो जरूरी है, सभी जगह संगठन जरूरी है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ना। जैसे गुटबाजी चरम सीमा पर है हरियाणा में, एक तरफ भूपेंद्र से गुड्डा तो दूसरी तरफ SR के, तो उससे भी फर्क पड़ रहा है? नहीं, SR के तो कुछ है ही नहीं, SR के कोई मैटर नहीं है। हाँ, उसमें हमारे जैसे रणदीप सुरजेवाला जी हैं, एक बहुत सीनियर लीडर हैं, बहन जी हमारी शैलजा बहन जी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, इधर करण चौधरी सीनियर लीडर हैं। वो खुद इस बात को अब समझेंगी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब हाई कमान भी इस बात पर कठोर होगा कि भाई कमान किस तरीके से किसको सौंपनी है, कैसे सौंपनी है, तो एक आदमी को कमान सौंपी जाएगी। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं? आप लोग मांग कर रहे हैं या इच्छा ये व्यक्त कर रहे हैं कि फ्री हैंड किया जाए, तो भूपेंद्र से गुड्डा को किया जाए? हाँ, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर, क्योंकि वो 10 साल CM रहे, तो अधिकतर वोटर, अधिकतर कार्यकर्ता 80% में अकेले हुड्डा साहब जुड़े हुए हैं, और 20% में बाकी और लोग हैं। तो हम तो यही हाईकमान से मांग करेंगे कि हुड्डा साहब को एक तरफा चार्ज दिया जाए और उन्हें फ्री हैंड किया जाए। क्योंकि कांग्रेसी तो हताशा में है, लेकिन बीजेपी उत्साहित है। अब तो वो ये दावा कर रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार 400 पार जाएगी। ये पॉसिबल नहीं, संभव ही नहीं है। ये 272 पर जब आए, जब इनकी 2014 में आंधी थी, 2072 कैसे आई, उसमें भी अमरीकी एजेंसी ये कहती है कि भाई उसमें भी गड़बड़ हुई थी। 302 सीट इनकी अब आई, जब ये इनकी भयानक आंधी थी। अब तो इनकी कुछ भी नहीं है, अब तो ये 200 से नीचे आएंगे। जैसे राहुल गांधी ने पनौती शब्द दिया है, तो जो रिजल्ट आए हैं उससे तो बीजेपी कह रहे हैं कि पनौती खुद साबित हुए हैं राहुल गांधी। नहीं, बिल्कुल नहीं, पनौती तो यही है। और राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने नहीं दिया, ये जनता ने ये शब्द दिया था। सारे स्टेडियम में पनौती गूंजा था, सारे देश में पनौती गूंजा था, आज तक भी पनौती हैं वो।
और देश में पनौती जिस दिन से 2014 से आए हैं, 2016 की 8 नवंबर की रात को पनौती लगी और वो पनौती आज तक भी देश उभर नहीं पाया है, ना लॉकडाउन से, ना जीएसटी से और ना ही आपके नोटबंदी से। ताली थाली बजवाने वाली पनौती आज भी तैयार है। और ये जो जीत हुई है, ये उत्तरी भारत पर पनौती लगी है, ये पनौती लगी है। जनता ने पनौती कहा, राहुल गांधी ने पनौती नहीं कहा। नहीं, जनता ने कहा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में सारे लोग कह रहे हैं कि ना तो ये 2014 में जितवा पाए, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, 40-50 भी नहीं कर पाए, 2019 में भी 50 सीटें नहीं दिलवा पाए लोकसभा में कांग्रेस की, और 2024 में भी लगता है कि 50 पार नहीं होंगी कांग्रेस की सीटें। पनौती तो खुद राहुल गांधी साबित हो रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी एक ऑक्सफोर्ड से क्वालिफाइड पर्सन है, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ आदमी है। इतना ज़रूर है कि वो बैलेंस बातें करता है, राहुल गांधी बैलेंस बातें करते हैं। और मोदी जी जो मनमाता है, किसी को मूर्खों का बादशाह है, किसी को खुद, जबकि पूरी दुनिया, पूरा भारत के जो उन्हें 12 करोड़ कांग्रेस को वोट मिली थी, सब लोगों को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जितने फैसले हुए हैं, तुगलकी फैसले जितने भी हुए हैं, जितने भी निर्णय उन्होंने लिए हैं, किसान आंदोलन, किसान बिल से लेकर हर बिल पर उनको मात मिली है, हर पॉलिसी इनकी नाकामयाब रही है। असली पनौती अगर है देखनी है तो मोदी जी है, सच्चाई है ये राहुल गांधी के ऊपर तो थोपते हैं। इलेक्शन तो हारे हैं, ये भी हारे, कर्नाटक में, हिमाचल में भी हारे, पिछले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे। हार जीत तो जब भी चल रही है। लेकिन उसकी कसर तो आप निकाल ली ना उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नहीं, हम लोकसभा में निकाल देंगे, अभी मई में देख लेना आप। इनकी कसर लोकसभा में मोदी जी का सफाया कर देंगे। लेकिन आपका इंडिया गठबंधन भी खटाई में पड़ गया है। नहीं, इंडिया गठबंधन में जो घटक दल हैं वो सभी के जो उनकी मीटिंग है कि वो क्या फैसला लेते हैं, अभी तक तो इस तरीके की कोई बातें सामने आई नहीं है। और बढ़ाएंगे इंडिया गठबंधन को, बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। क्योंकि राजीव कत्याल जो जिला उपाध्यक्ष है, हमने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा ये इंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। राजीव वकील है, 42 साल का हो गया, मेरा तो बेटा ही है। खैर, जो भी बोलेगा मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, उन्होंने तो बात तर्क के साथ कही है। उन्होंने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है। नहीं, घमंड शब्द की परिभाषा क्या है? घमंड शब्द की परिभाषा 1987 में कत्याल साहब मैंने नहीं देखे क्या? 87 से 91 तक मैंने कत्याल साहब खुद नहीं देखे क्या? घमंडिया क्या होता है? क्या डेफिनेशन घमंडिया की? अनावश्यक रूप से किसी शब्द को कह देना घमंडिया, कोई डेफिनेशन भी होगी, लिख के दिखा दो मुझे क्या डेफिनेशन है, मैं बता देता हूँ घमंडिया क्या होता है। बेतुकी बात है। क्योंकि राजीव कत्याल ने साथ में एक चीज़ और जोड़ी थी, उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब सपने देखना बंद कर दे कांग्रेस, हरियाणा में सरकार मनोहर की बनाएगी तीसरी बार भी। राजीव ठीक है, अब राजनीति में है, सक्रिय है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने भी राजनीति 1975 से हम भी देखे हैं। 1975-77 में हमने भी देखा, 87 में भी देखा, इलेक्शन सारे देखे हैं। ऐसा चलो बीजेपी लिए काम कर रहे हैं तो ना कहेंगे, स्वाभाविक है उनका ये प्रतिक्रिया देना। नहीं, मैं प्लीज़ मैं राजीव के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। बालक है, भाई मेरा छोटा, मैंने पढ़ाया है तो मेरा स्टूडेंट भी रहा है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहूँगा। क्या इसलिए कि वो आपके गांव से, अलावलपुर गांव से ही है ना? हाँ बिल्कुल है, गांव से है और इसमें कोई शक नहीं। कत्याल साहब भी हमारे भाई हैं, तो उनकी मैं जो भी वो टिप्पणी करते हैं कांग्रेस पर, मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूँ। क्या लगता है कि जिला पलवल की जो तीनों सीटें हैं, हाथीन, होडल और पलवल, पिछली बार 2019 में हारी थी तीनों की तीनों सीट, इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि इतिहास दोहराएंगे, तीनों सीट फिर जीतेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2019 में तीनों सीट जीते थे तो 2014 में तीनों सीट हारे भी थे। अब 2024 में हारने का नंबर है। 2014 में ये तीनों सीट हारे थे जब इनकी खूब आंधी थी। जब 2019 में ये जीत गए, 2024 में हमारी बारी है, अब कांग्रेस जीतेगी अब की बार। नमस्कार, वैभव क्रांति चैनल, आपका अपना चैनल आ गया है अब आपके बीच में। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हमारा आपसे अनुरोध है कि वोकल फॉर लोकल के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। एल शेप की ऐड हम लगाते हैं बहुत ही सस्ती दरों पर, यानी कि बड़े चैनल हैं
उसमें आपको स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा चैनल आपको पूरा स्पेस देगा और देगा आपको ग्लोबल परफेक्ट पब्लिसिटी। आइए वैभव क्रांति चैनल को नीचे नंबर पर आप संपर्क करें, हम आपको देंगे बेस्ट सर्विस